नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे में। पिछले वीडियो में हमने जो है आप लोगों से शिक्षण कौशल के बारे में चर्चा की थी और आपको जो है उद्देश्य कौशल के बारे में बताया था, पाठ प्रस्तावना कौशल के बारे में बताया था, प्रश्न कौशल के बारे में बताया था। 3 चीज़ों के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। आज हम उसी के आगे का जो है क्रम स्टार्ट करेंगे। व्याख्या कौशल के बारे में, दृष्टांत कौशल के बारे में, उद्दीपन कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि किसी भी चीज़ को समझ लेना अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है। दूसरी चीज़ उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कोई आपको बात समझा ले जाए। ठीक है, जैसे हम आपको अगर जो कुछ भी बताते हैं और आपकी समझ में आ जाता है तो इसका मतलब हमने जो व्याख्या की, ठीक है, वो बात आपको समझ में आ गई। व्याख्या करने का मतलब देखो, सर्वप्रथम लिखा हुआ है व्याख्या कौशल। कौशल का मतलब होता है स्किल। ठीक है, ये टीचिंग स्किल्ड है। ठीक है, शिक्षण की ही कौशलता है ये। ठीक, अब इसे मुझे इस मार्कर के बारे में आपको बताना है। मैंने आपको बताया कि ये मार्कर है। ठीक है, आपने सुना और सोचा उसके बारे में कि मार्कर जैसी कोई चीज़ होती होगी। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा आए आपकी क्लास में, हमने कहा कि देखो बेटा, हमने मार्कर के बारे में आपसे चर्चा की थी। और मार्कर क्या है? ये है मार्कर। इसका ये कैप होता है, इसका ये पॉइंट होता है, इससे लिखा जाता है, इसे पिन भी कहा जाता है। इसके अंदर खोल के हमने आपको दिखाया कि इसके अंदर जो है एक क्या बोलते हैं, रॉड पड़ी होती है कॉटन की, उसमें जो है इंक जो है फिलअप की जाती है और वो इंक जो है इसमें आती है और फिर इससे लिखा जाता है। इतनी बातें हो गई, आपको समझ में आ गया कि हाँ, मार्कर की क्रियाविधि क्या है और वो बना कैसे है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से चीज़ें लगी हुई हैं। वही चीज़ जो है क्या है, वही व्याख्या है और आपको चीज़ें समझ में आ गई। देखो लिखा हुआ है, शिक्षक विविध प्रकरणों तथ्यों को समझाने के लिए सरल से सरल भाव। ठीक है, जितना सरल हो सकता है, मतलब कोई भी चीज़ अगर जो आपको बताई जा रही हो जितनी सरल हो सकती है, ठीक है, उससे अगर जो व्यक्त कर दिया जाए, ठीक है, सरल से सरल भाव विचार उदाहरण के द्वारा, ठीक है, उदाहरण भी दे सकता है उसमें, क्रमिक एवं तार्किक रूप से विषय वस्तु को प्रकट कर दे। ठीक है, तो इस कौशल को जो है क्या कहा जाता है? व्याख्या कौशल कहा जाता है। हाँ, एक चीज और है, ये कौशल जो है शिक्षक की इस बात पर निर्भर करता है कि उसको उस विषय वस्तु का कितना गहन अध्ययन किया है, कितना गहन ज्ञान है उसको। ठीक है, इस कौशल की सफलता इस बात पर निहित होती है कि शिक्षक पाठ का संपूर्ण व गहन ज्ञान रखता हो। यानी जो चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं उसका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, गहन ज्ञान होना चाहिए। गहन का मतलब अंदर की गहराई तक। ठीक है, अब अगर जो आप हमसे पूछ ले, अच्छा गुरु जी, ये बनाने वाली कंपनी क्या नाम है? अब हमारे इसमें तो लिखा नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने बता दिया बेटा, ये मार्कर है, ये पॉइंट होता है, ये कैप होती है, ये इसके ऊपर जो है प्लास्टिक का आवरण लगा हुआ, काम खत्म हो गया। तो गुरुजी इसमें स्याही कहाँ से भरी जाती है? अब ये बात अगर जो हम आपको नहीं बता रहे हैं या नहीं पता है मुझे, तो इसका मतलब मुझे इस मार्कर के विषय में संपूर्ण व गहन ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो बस वही चीज़ है, कथनों में तारतम्यता। ठीक है, जो कथन हम आपसे कह रहे हैं व्याख्या करने के दौरान, उसमें तारतम्यता होनी चाहिए कि मतलब ये फ्लुएंटली आप बोलते चले जा रहे हैं, और जो भाषा बोल रहे हैं उसमें धारा प्रवाह होना चाहिए, रुके नहीं उसमें। ठीक है, धारा प्रवाह का मतलब बिल्कुल फ्लुएंट। ठीक, कहा जाता ना, वो इंग्लिश बोल रहे थे भैया, बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे थे, तो वही है धारा प्रवाह। प्रारंभिक कथनों का प्रयोग, यानी इसको पिछले कथनों से जोड़कर उनका प्रयोग कर सकते हैं कि ये हमने आपसे पिछली कक्षा में आपसे बताया था कि हम अगली कक्षा में आपसे मार्कर की चर्चा करेंगे, मार्कर क्या होता है, या फला विषय की चर्चा करेंगे, या भारत देश की चर्चा करेंगे। फिर अब भारत आपने पढ़ लिया है तो अगली क्लास में हम आपसे उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे, या बिहार की चर्चा करेंगे, या राजस्थान की चर्चा करेंगे। राजस्थान में विविध तरह के लोग रहते हैं, विविध संस्कृतियाँ हैं वहाँ की। ठीक है, तो यह उत्तर प्रदेश में विविध संस्कृति है, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये पूर्व ज्ञान से जोड़ दिया गया। ठीक है, प्रारंभिक कथनों से स्पष्ट किया गया। उसके बाद में छात्र की सहभागिता। ठीक है, अब देखो छात्र की सहभागिता, जो छात्र है सामने बैठा हुआ है, वो अगर जो हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, ठीक है, वो पता चले हम पढ़ा रहे हैं उसको, जो है भारत एक गणराज्य है, अब वो अपना मस्त है, बगल वाले को कोहनी मारा, अरे ठीक है, तब देखो क्या, किसी को पेन कोच रहा है, किसी के बाल खींच रहा है, किसी की चिकोटी काट रहा है। तो छात्र की सहभागिता अगर जो नहीं होगी तो हमारा पढ़ाने में मन नहीं लगेगा और बाकी और बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक, दूसरी चीज़ है बीच बीच में प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग करना। जैसे कि हमने एक टॉपिक पढ़ा दिया आपको, एक पैराग्राफ आपको बढ़ा दिया, उसकी चर्चा कर ली आपसे, और उसके बाद में अगला पैराग्राफ पढ़ा ले, तो अगले पैराग्राफ में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो पिछले वाले से रिलेट कर रही हो, या हम बोलते आपसे कह रहे, अच्छा हमने आपको बताया था कि भारत में कितने राज्य हैं, हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा रहे हैं, भारत के राज्य को, तब आपसे पूछ लिया, हमने बताया था पिछले पैराग्राफ में भारत के कितने राज्य हैं,
तो उसमें आप बीच में से बच्चा होता है, सर आपने बताया था 29 राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसी चीज़ों की चर्चा कर लेना, ऐसे ही प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर लेना, ठीक है। यह प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग होना चाहिए इस व्याख्यान कौशल में। क्लियर है यहाँ तक बात? किसी भी तरीके का कोई गम दर्द, ठीक है, खुशी हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गम दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी सारी चीजें, खुशी हो कोई दिक्कत नहीं, आप खुश होंगे तो हम भी खुश होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दृष्टांत कौशल। अब देखो दृष्टांत कौशल को व्याख्या कौशल से जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ सरल से सरल भाव विचार, अभी क्या लिखा हुआ है? उदाहरण। और दृष्टांत का मतलब क्या है? व्याख्या, किसी भी चीज की व्याख्या करते करते उसमें उदाहरण प्रस्तुत कर देना, ठीक है, उदाहरण प्रस्तुत कर देना, वो क्या हो गया? दृष्टांत हो गया। व्याख्या कौशल की एक प्रमुख विधि है, व्याख्या जो है कौशल की एक प्रमुख विधि है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, इस दक्षता को दृष्टांत कौशल कहा जाता है। उस व्याख्या को जिसको आप जो है कर रहे हैं, उस व्याख्या को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर दें, ठीक है, और तो वो क्या हो जाएगा? दृष्टांत कौशल हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है ना? ठीक है। इस कौशल के उपयोग में आगमन विधि का संयोजन होता है। किसमें? दृष्टांत में। अब एक चीज समझ में आ जाए कि दृष्टांत और आगमन, यानी आगमन विधि हमारी क्या कहती है? किसी भी चीज का सबसे पहले आप क्या उदाहरण दें, ठीक है, उसके बाद उसकी व्याख्या करें या व्याख्या करके उदाहरण दें, ठीक, यानी आगमन विधि ये है। क्लियर है यहाँ तक बातें? फिर उदाहरणों में न केवल, अब देखो लैंडन एक जो है मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा उदाहरणों में न केवल स्पष्ट करने की क्षमता होती है, बल्कि यह ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने में मददगार साबित होता है। यानी किसी भी चीज का एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, उसके थ्रू आपको समझाया जा रहा है, उस उदाहरण के थ्रू आपको समझाया जा रहा है, तो वो ज्ञान आपका स्थायी रहेगा, हमेशा याद रहेगा वो चीज, ठीक है। जैसे आप बच्चे को काखा गगा पढ़ा रहे हैं या ABCD पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चे से कहेंगे कि आप बेटा चौराहे से उधर से आते हो तो ठेले में फल लगे होते हैं, उसमें जो गोल गोल फल रहता है वो क्या है? A फॉर एप्पल होता है, और उसमें एक ऑरेंज कलर का एक छोटा सा और फल लगा होता है जिसका कलर ऐसा होता है, वो ऐसे दिख रहा था, तो बोलेंगे हाँ सर ऐसे दिख रहा था, ये क्या है? ये O फॉर ऑरेंज है। ऐसी बातें क्लियर है ना? ठीक। अब देखो दृष्टांत क्या, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। मौखिक में आप कहानी के द्वारा, चुटकुलों के द्वारा, कविता के द्वारा, ठीक है, जो आप मुंह से बोल दें, आपको लिखना ना पड़े, वो मौखिक हो गया, ठीक। लिखित क्या है? लिखित का मतलब मॉडल बना लाएं किसी भी चीज का, यानी आप सेब के बारे में पढ़ा रहे हैं तो सेब का चित्र यहाँ पे चस्पा कर दिया जाए, ठीक है, चित्र मॉडल बना लिया, उसका मॉडल 3D भी होता है, 2D भी होता है, चित्र के द्वारा यानी उसके तमाम सारे फिगर लगा दिए गए। मानचित्र, अब कोई देश के बारे में पढ़ा रहे हैं या प्रदेश के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसके मानचित्र को वहाँ पे लगा दिया जाए। और रेखा चित्र, यानी कुछ और पढ़ा रहे हैं तो उसकी रेखा चित्र, नदियों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो नदियों का रेखा चित्र खींच सकते हैं, स्केच जिसको कहते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ तक बातें मुझे लग रहा है सबको क्लियर हो गई होंगी, किसी भी तरह की कोई जो है परेशानी नहीं होगी, ठीक। अब आगे बात करते हैं छात्र सहभागिता कौशल। देखो छात्र सहभागिता कौशल भी व्याख्यान कौशल का एक अंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि छात्र की सहभागिता अत्यावश्यक है, ठीक है। छात्र सहभागिता कौशल यानी बाल केंद्रित शिक्षण में छात्र सहभागिता जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इस कौशल का मुख्य लक्ष्य छात्रों का सहयोग व प्रतिक्रिया से पाठ का विकास करना होता है। हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, हम आपको टीचिंग स्किल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपका हमको सहयोग नहीं मिलेगा, आपकी प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी हमको, तो हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, बेकार है हमारे लिए, ठीक है। तो इसलिए उस पाठ का विकास अगर जो हमको आगे करना है तो हम आपसे समय समय पर पूछते रहें। हमने आपसे पिछली कक्षा में यानी पिछले वीडियो में कौन से कौशलों की चर्चा की थी, तो आप हमें बताइए कि सर पाठ प्रस्तावना कौशल के बारे में बताया था आपने, उद्देश्य कथन कौशल के बारे में बताया था आपने, प्रश्न कौशल के बारे में हमसे बताया था, आपने हमको बताया था, ठीक है। तो हम पूछ ले बेटा कि उद्देश्य कथन क्या होता है? सर जो पाठ प्रस्तावना जब स्टार्ट की जाती है उसके बाद जिस पाठ को पढ़ाने के लिए हम जिस कथन पर पहुंचते हैं वही कथन जो है उद्देश्य कथन हो जाता है, ठीक। ये प्रतिक्रिया मिल रही है हमको, जब प्रतिक्रिया मिलेगी तब हम आपको बताएंगे कि हाँ बेटा बहुत अच्छी बात है। तो वो क्या है? वो छात्र की सहभागिता है। और ये सहभागिता कब होगी? जब हमारा व्याख्यान स्पष्ट होगा, ठीक है, हमारी भाषा में धारा प्रवाह होगी, हम उदाहरण के द्वारा आपको समझा पाएंगे, वो व्याख्या आप समझ पाएंगे, वो पाठ की विषय वस्तु आप समझ पाएंगे, तभी जो है आपकी सहभागिता हमको मिलेगी। जितना छात्र भाग लेंगे शिक्षण उतना ही रुचिकर और कक्षा उतनी ही अनुशासित होगी, ठीक है। कक्षा का अनुशासन भी इस बात में डिपेंड करता है कि छात्र कितनी रुचि ले रहा है पढ़ने में।
अब होता क्या क्या है इसके अंतर्गत, देखो प्रश्न पूछकर, चित्र बनवाकर, रिक्त स्थान भरवाकर, ठीक है, ये भरवाकर है, चलो इसको काट देते हैं, यहां पर कह दें रिक्त स्थान की पूर्ति करवा के, रिक्त स्थान की पूर्ति करवा के, ठीक है। भरवाकर थोड़ा अजीब टाइप से लग रहा था, अधूरे वाक्य को पूरा करवाकर, जैसे हमने कह दिया राम मोहन के साथ, ठीक है, फिर सोहन के साथ वापस आया, तो कहो राम मोहन के साथ बाजार गया और बाजार से फिर सोहन के साथ वापस घर आया, ठीक है। ऐसे वाक्यों को पूरा करवा देना, ठीक है। ये कॉमा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। खेल गीत कविता के द्वारा, खेल के द्वारा हम ये काम करवा सकते हैं, ठीक है, छात्र की सहभागिता ले सकते हैं। गीतों का जो है उनसे सुनकर, उनको सुनाकर, कविता उनसे सुनकर, उनको सुनाकर छात्र की सहभागिता ले सकते हैं। इसके नीचे आता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक द्वारा कई तौर तरीकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब जैसे हम आपको बीच बीच में हंसाने के लिए या फिर बीच बीच में कई ऐसी चीजें अपने हाव भाव भाव भंगिमा बदल देते हैं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, और शरीर का संचालन करने लगते हैं, ये हाथ हिला देते हैं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, इन सब चीजों को आप कर ही नहीं सकते हैं, ऐसे हाथ हिला दिया उनको, तो ये क्या है, शरीर का संचालन कर रहे हैं, ठीक है। अक्सर भाषा जो आप जो है हिंदी से इतर बोलने के लिए बहुत सारे नए नए लोग हैं वो करते हैं, तो वो कहते हैं हाउ डेयर यू, व्हाट आर डूइंग देयर, ठीक है, ऐसी चीजों का प्रयोग कर लेना, यानी अब बोल तो मुंह से रहे लेकिन शरीर का संचालन भी साथ में हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, यही उद्दीपन परिवर्तन है, यानी किसी भी चीज को कहने के लिए आप अपने भाव, हाव भाव, शरीर और स्वर का उतार चढ़ाओ, ठीक है। जैसे जैसे अक्सर देखा होगा वीर रस के कवि क्या करते हैं, खूब तेजी से बोलते हैं कि भारत माता की ये है, भारत माता की जय, पाकिस्तान ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद लय अपनी बदल देते हैं, यानी ऊपर ले गए, खूब स्पीड में ले गए, तब तक लोगों में जोश आ गया, तालियां बजने लगी, फिर उसके बाद में धीरे से वो नीचे लेके चले आए, ठीक है। तो मौन, ठीक है, मौन रहकर भी भावाभिव्यक्ति, भाव की अभिव्यक्ति करके, ठीक है, जो भाव है उनको प्रकट करके, ठीक, क्या किया जा सकता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल किए जा सकते हैं। यहां तक मुझे लग रहा है सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी चीज आपकी समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम आपको उसकी चर्चा करके जरूर बताएंगे, आपका समाधान जरूर निकालेंगे, ठीक है। और आपका अपना चैनल है एग्जाम प्रेप, लेखनी से जीतेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि, अपना स्नेह, अपना दुलार, अपना प्यार हमें दिखाते रहिएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।